प्यारे बच्चों, प्रकृति में अपवर्तन एवं परावर्तन के कारण घटने वाली अद्भुत घटनाओं के विषय में मैं आपको बता रही थी। इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में इंद्रधनुष का बनना समझाया था। आज के हम इस वीडियो में तारों का टिमटिमाना समझेंगे। आपने देखे होंगे तारे आसमान में टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। यह हम सब जानते हैं कि तारे सूर्य से भी बड़े आकार में होते हैं और उनका स्वयं का प्रकाश होता है, लेकिन वह पृथ्वी से सूर्य की तुलना में बहुत अधिक दूर होते हैं। अत्यधिक दूर होने के कारण उनसे आने वाला जो प्रकाश होता है वह वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होने के कारण एक परत से दूसरे परत तक जब प्रकाश प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित होता है, अपवर्तित होता हुआ ही हमारी आंखों में प्रवेश करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो वास्तविक रूप में तारा जहाँ पर होता है वहाँ पर हमें नहीं दिखता। तारा जो है उसका अगर वास्तविक स्थान यहाँ पर है तो धरती पर खड़े व्यक्ति को तारा कहीं दूसरी जगह दिखाई देगा, अपनी वास्तविक स्थिति पर नहीं दिखाई देता। जो तारा हमें दिखाई देता है वह उसकी आभासी स्थिति होती है, क्योंकि तारे से आने वाला प्रकाश जब परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है कि मानो वह प्रकाश यहाँ से आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ से आता हुआ प्रकाश जब हमें दिखता है तो हमें लगता है कि तारा यहाँ है। तो जो तारा हमें दिखाई देता है वह उसकी आभासी स्थिति होती है, जबकि वास्तविक स्थिति उसकी अलग होती है। और वह अलग जगह पे इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश जब हमारे नेत्रों पर प्रकाश करता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा मुड़ जाता है और मुड़कर ही हमारे आंखों में प्रवेश करता है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति है उसकी आंखों में जब प्रकाश जो है प्रवेश करता है तो वह ऐसा लगता है कि मानो यहाँ से प्रकाश आ रहा हो। ठीक है, तो क्या होता है और उसी तरीके से तारे टिमटिमाते क्यों हैं? सबसे पहले तो तारे की आभासी स्थिति और वास्तविक स्थिति में क्यों अंतर है। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का जो प्रकाश होता है वो निरंतर अपवर्तित होता है, क्योंकि जब पृथ्वी के वायुमंडल में तारे का प्रकाश प्रवेश करता है तो उस वक्त वायुमंडल में हवा की परतों अलग अलग परतें होती हैं जिनका घनत्व अलग अलग होता है। तो जब एक ज़्यादा घनत्व से कम घनत्व की परत में प्रकाश प्रवेश करेगा तो वह अपने मार्ग से अपवर्तित होगा, और उसी प्रकार जब वह अधिक घनत्व से कम घनत्व वाले में प्रवेश करेगा तब भी अपवर्तित होगा, और कम घनत्व से अधिक घनत्व वाली परत में प्रवेश करेगा तब भी अपवर्तित होगा। तो इस वजह से क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि जैसे जैसे अलग अलग घनत्व की परतें हमें वायुमंडल की मिलती हैं तारे के प्रकाश को, तो उतनी ही बार अपवर्तन होता है, क्योंकि हर एक परत का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। ठीक है, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर थोड़ा झुका देता है, अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। अब हम जानते हैं कि तारे हमसे बहुत दूर हैं, अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी बिंदु से एक सिंगल किरण आ रही हो हम तक, क्योंकि वह इतनी दूर होता है कि वहाँ से आने वाला प्रकाश जो है एक किरण पुंज के रूप में दिखकर एक बिंदु स्रोत के रूप में दिखता है। तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होने के कारण अलग अलग घनत्वों की वायु परतों में प्रवेश करने के कारण जो तारे का प्रकाश है वह थोड़ा थोड़ा अपवर्तित होते रहता है, तो उसका मार्ग भी परिवर्तित होता रहता है। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है, और कभी तारा यहाँ दिखता है, कभी यहाँ दिखता है, कभी यहाँ दिखता है। तारे की आभासी स्थिति बदलती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा भी झिलमिलाती रहती है। कभी बहुत अधिक प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है और कभी बहुत कम, जिस कारण कभी तो तारा बहुत चमकीला प्रतीत होता है और कभी धुंधला, जिसको हम टिमटिमाहट कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो ग्रह हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते। ठीक है, यदि हम ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, यह भी एक प्रश्न है। क्योंकि ग्रह आकार में बहुत बड़े होते हैं और पृथ्वी के बहुत नज़दीक होते हैं। तो यदि हम ग्रह को हम यह नहीं मानेंगे कि तारे की तरह एक बिंदु स्रोत से प्रकाश आ रहा है। ठीक है।